हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो देखिए, शाम का वीडियो है। शाम में आए थे हम लोग, करीब 5 साढ़े 5 हो रहा है, क्योंकि 5 बजे से वंश की कराटे क्लासेस शुरू हो जाती है। तो नीचे आ जाते हैं, तो फिर मैं भी बेबू को नीचे घुमा लेके आती हूँ। तो देखिए, नीचे आए तो मैंने देखा कि पार्क में पूरा डेकोरेशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर वो दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई हैं। यहाँ देखिए, वंश का अभी इनकी मतलब इनकी अभी प्रैक्टिस चल रही है टाइकोंडो की। तो सही है, स्ट्रॉन्ग बनते हैं इससे बच्चे। कुछ मतलब फिजिकल स्ट्रेंथ बच्चों की स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ टाइकोंडो में डलवाया भी है। तो बस अच्छा परफॉर्म करता है जहाँ भी, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी हो। तो देखिए, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सर भी काफ़ी खुश रहते हैं इनसे, और सारे बच्चे यहाँ पर बहुत एक्टिव हैं और बहुत अच्छा से परफॉर्म किए थे सारे बच्चे। फिर इसके बाद अभी क्या है कि यहाँ पर दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो फिर अब परसों से दुर्गा पूजा, ये नवरात्रि शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर पूरा पार्क में पूरा ये जो होता है ना, पूरा पिलर उलर, मतलब वो जो लोहे के रॉड से बनते हैं ना, पूरा टेंट वेंट, वो सब बनना शुरू हो गया है। आज से स्टार्ट हुआ है। अब देखिए, कल फिर परसों तक में रेडी हो जाएगा। और यहाँ देखिए, मूर्ति भी ला करके अंदर रख दी गई है। और अभी तो फेस ढका हुआ है। वो नवरात्रि के जैसे, मतलब पहले दिन जब बैठाया जाएगा, स्थापना हुई, उस दिन खोला जाएगा। तो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही भव्य मूर्ति है, अच्छी लग रही थी बहुत ही। तो मैंने बस थोड़ा सा यहाँ से आप लोग के लिए थोड़ा सा क्लिप ले लिया। तो देखिए, दुर्गा माता के दर्शन कर लीजिए भी ऐसे ही। फिर दुर्गा माता दर्शन जल्द ही देने आ रही हैं सब जन को, और सबको पूरा आशीर्वाद देंगी। देखिए, आ गए हम लोग घर, और आपके बच्चों को मैंने दे दिया दूध। बच्चे दूध पी लिए। मैंने अपने साथ चाय बना लिया। मेरा के चाय पीने का मन तो करता नहीं, पर करें तो क्या करें, अब रोज़ का वही है। कौन रोज़ रोज़ मेरा साथ देगा चाय पीने के लिए? हस्बैंड बहुत देर से आते हैं। बच्चे तो खैर चाय देना भी नहीं चाहिए और पीते भी नहीं हैं। तो अकेले के लिए बिना मन से फिर भी बना लिया थोड़ा चाय पीने के लिए, क्योंकि नहीं पियो ना तो फिर जैसे भूख सी लगी रहती है। कुछ और खा पी लो तो भी लगता है कि चाय की थोड़ी सी नीड लगती है। तो बना के पी लिया था। इसके बाद फिर आ गए किचन में, सब्जी वब्जी सोचा काट वाट के अब छोंक देते हैं, क्योंकि फिर जितने जल्दी ना किचन के काम से निपट जाओ उतना ही सुकून लगता है, आराम लगता है। फिर उतना ही जल्दी आप अपने बच्चों को टाइम दे सकते हो, सुला सकते हो, कुछ अपना भी काम है कर सकते हो। वैसे इतना किचन का काम रहता है ना, ख़त्म होते होते तक अपना कुछ करने लायक और बचते ही नहीं है कि हाँ कुछ अपने लिए सोचें, कुछ अपने मतलब कुछ भी काम करें। लेकिन वही है, सोचते तो हैं रोज़ यही कि बस किचन का काम निपटा करके फटाफट सब ख़त्म करके फिर कुछ अपना देखते हैं। जैसे कि मुझे शौक़ है पेंटिंग करने का, तो कुछ पेंटिंग करें या फिर राइटिंग करें, रीडिंग करें, ये तो सोचते हैं, लेकिन हो पाता नहीं है। इतना काम ही हो जाता है, धीरे धीरे एक के बाद एक बढ़ता ही रहता है कि टाइम सब निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा टारगेट यही होता है कि टाइमली बच्चों को खाना वाना खिला के सुला दें, क्योंकि क्या होता है कि सुबह जल्दी उठना पड़ता है वंश को, और उनकी 6:30 बजे बस आ जाती है। तो टारगेट यही होता है कि 6 बजे तक तो उनको हर हाल में उठा ही दें। तो फिर देखिए, आज मैंने सोचा कि पत्ता गोभी 4-5 दिन से आया हुआ था, तो बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वंश को ज़्यादा पसंद नहीं है। तो फिर मैक्सिमम वही होता है ना, फटाफट जैसे कि बनने वाला सब्जी है, आलू है, आलू मटर, आलू टमाटर, कुछ ना कुछ यही बना देते। तो देखिए, मैं वही पत्ता गोभी की सब्ज़ी फटाफट मैंने काट लिया, और इसको अच्छे से काट वाट के धुल उल के फिर रख दिया। पत्ता गोभी क्या होता है ना, जब आप पत्ते होते उसका हटाते हो, जब वो पूरा खड़ा रहता है, तो उसके बाद उसको अच्छे से धुल लेना चाहिए। उसके बाद फिर काटने के बाद फिर वापस धुलना चाहिए, क्योंकि फिर अंदर में तो धुलाता नहीं है वैसा। तो अगर इसके जो पत्तों को अगर काटने के बाद धुल लीजिए, तो अंदर में बाई चांस कुछ भी 1% भी कुछ होगा तो वो भी क्लीन हो जाएगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई देख के काटना चाहिए, उसमें कीड़े मकोड़े ना हो। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए उसको अच्छे से धुल भी लेना चाहिए। तो मैंने धुल करके रख लिया है, और 2 आलू भी मैंने ले लिए छोटे छोटे, और बाकी जो वही है नॉर्मल है, प्याज टमाटर लहसुन ये सब मैंने काट वाट लिया और उसको डाल दिया। और थोड़े से मैंने मटर भी ले लिया था, उसको डाल दिया। उसके बाद मैं डाल दूँगी पत्ता गोभी, और फिर इसमें थोड़े से कटे हुए आलू डाल देंगे। जो आलू रखा था मैंने उसको काट के डाल देंगे। यहाँ क्या था, पत्ता गोभी मैं डाल रही थी ना, तो वो कुकर छोटा जैसे होता है ना, ये देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जब पकता है तो कम हो जाता है। तो वही पूरा भर गया था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाला 2 बार में, जिससे कि आराम से उसमें पूरा सेट हो जाए। तो फिर इसके बाद इसमें मैंने मसाले में तो बताया सिर्फ वही प्याज लहसुन और टमाटर डाला है, और सूखे मसाले में मैंने डाल दिया है इसमें बस थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा धनिया पाउडर, और बाकी नमक रहेगा। और इसके अलावा कुछ भी मैं डालती नहीं हूँ ज़्यादातर।
या फिर कभी कभार है तो उसके लिए मैंने थोड़ा सब्ज़ी मसाला रखा है, थोड़ा वो डाल देते हैं। तो फिर देखिए इसके बाद मैंने डाल दिया नमक वमक और अच्छे से ये हो गया है पूरा रेडी। इसके बाद इसको चला वला के बढ़िया से, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि कुकर में बना रहे हैं ना, और वैसे भी पानी छोड़ता भी है सब्ज़ी, लेकिन फिर भी पता नहीं है 4-5 दिन से रखा हुआ था तो हो सकता है कि सूख ना गया हो, ये भी डाउट रहता था। तो मैंने थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल दिया जिससे कि जो है पकड़े नहीं नीचे से। तो ये देखिए मेरी पत्ती गोभी की सब्ज़ी कैसी लग रही है, बढ़िया लग रहा है देखने में। थोड़ा कैमरे में ज़्यादा येलो येलो आ रहा है, इतना येलो था नहीं, फिर भी लुक बहुत अच्छा आ रहा है इसका। और फिर देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला जिससे बस पकड़े नहीं है, और बाकी इसमें पानी की कोई नीड नहीं है। तो फिर इसके बाद मैंने इसको चौक करके बढ़िया से इसको पैक करके और लगा दिया सीटी। और इधर मैं गूँथ ले रही हूँ फटाफट आटा। और बच्चे दोनों भी हॉल में ही हैं, वंश टीवी देख रहा है, बेबू भी जो अपना खेल हो रही हैं। और बेबू की क्या हैबिट है ना कि जब मैं आटा गूँथती हूँ तो खड़ी हो जाती हैं आटा मांगने के लिए, तो मुझसे वहीं से आटा मांग रही हैं। तो मैं उनसे बोल रही हूँ बेटा रेडी होने दो आटा फिर देते हैं, क्योंकि उनको ना रोटी बनाने का बड़ा शौक। और वो प्रैक्टिस करते करते ना अभी क्या हो गया कि अच्छी खासी रोटी बनाने लग गई है। तो मैं क्या करती हूँ, इससे आटा बच जाता है जो भी, तो फिर थोड़ा उनके लिए रख देती हूँ कि कभी भी वो आटा मांग सकती हैं, सुबह दोपहर शाम का जब मन करेगा। उनके लिए ना एक मैंने चौका बेलना भी मंगाया है, क्योंकि उनको इतना रोटी बनाने का शौक़ है कि मतलब उनको जब भी मन हो जाएगा मम्मा आटा दे दो रोटी बनाना है मुझे। तो इसलिए मैं उनके लिए थोड़ा सा आटा भी रख देती हूँ, और चौका बेलना भी उनके लिए मंगा लिया है। क्योंकि बीच में आती थी मैं किचन में आती थी, मम्मा बेलना दे दो, बेलना नहीं बोल पाती थी, ये मतलब इशारा करती थी, जैसे बेलना घुमाया था उसी तरह इशारा करती थी, मम्मा वही दे दो। तो उनको मैंने बताया बेटा इसको बेलना बोलते हैं, तो फिर अब तो बेलना बोलने लग गई हैं कि बेलना दे दो। और फिर उनके लिए फिर सोचा कि चौका मांगेंगे। मेरा क्या है ना, मेरा पत्थर वाला चौका है तो काफ़ी भारी, एक तो है बच्चे को देने लायक नहीं है ये सब, क्योंकि अभी गिरा लें तो पैर पे भी चोट वोट लग सकती है, और दूसरा है टूट भी जाएगा ये गिराने पराने से। तो उनके लिए मैंने लकड़ी वाला चौका मंगाया, हल्का सा है। और वैसे भी इसलिए मंगा लिया, मैंने सोचा था पहले बच्चों वाला मंगाया, फिर सोचे कि नहीं बच्चों वाला मंगाएंगे तो आगे पीछे वो फेंक ही देंगी, क्योंकि उनको फिर वही रहेगा ना कि मेरा ही उनको चाहिए। तो इससे अच्छा मैंने थोड़ा सा बड़ा ही मतलब नॉर्मल वाला चौका बेलना मंगा लिया है। उससे क्या होगा कि एक तो वो खेलेंगे, फिर अपना जो मांगे उनको दे भी देंगे, दूसरा वो मेरे भी काम का चीज़ है। जैसे कभी ये चौका बेलना फ्री नहीं है, मतलब जूठा है, धुल नहीं पाया किसी रीज़न से या फिर कुछ होता है, तो वो एक एक्स्ट्रा रहना ज़रूरी भी है। तो फिर इसलिए मैंने नॉर्मल वाला ही, मतलब नॉर्मल साइज़ का मैंने चौका बेलना मंगा लिया, लकड़ी का ही है चौका इस बार वाला। तो उसी पर उनको दे देते हैं थोड़ा सा आटा, और वो बनाते रहती हैं अपना। तो वही मैंने उनको आटा थोड़ा बना के दे दिया है, वो अपना रोटी बेल रही हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। और मैं इनके पास आ गई तो फिर अपना रोटी छुपा ली हैं। या पहले देखिए तौलिया पर रख दी थी, उसके बाद फिर जब देखी मम्मा आ गई हैं तो उसको पीछे कर ली। तो फिर मैंने उनको छोड़ दिया कि ठीक है आप बनाओ अपने हिसाब से। फिर मैं अपने किचन में आ गई, अपना रोटी सेकने लग गई, क्योंकि वैसे मुझे थोड़ा जल्दी रहता है कि टाइमली बच्चों को खिला उला दे खाना। और बेबू को क्या लगता है कि वो जो रोटी बेल रही हैं वही मम्मा खिलाएंगे, मतलब वो खुद की रोटी अपने लिए रोटी सेक रही हैं वो। तो होता क्या है कि भाई उनकी रोटी सेकने लायक तो सेक तो देते हैं, लेकिन खिलाते उनको नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा कर देती हैं, नीचे रख देती हैं कहीं कहीं। अब उनको मना भी नहीं कर सकते, अगर समझाते तो हैं बेटा नीचे मत रखो या ऐसे नहीं, लेकिन बच्चे ही हैं, हाथ वाथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे छू देते हैं, उनका खाने लायक तो होता नहीं है। तो ठीक है मैं उनकी रोटी सेक कर रख देती हूँ, गाय को देती हूँ। और ऐसे ऐसे 3-4 आटा का वो ले लेती हैं, छोटे छोटे लोई में दे देती हूँ, अपना बनाते ही रहती हैं, उसी में कुछ ना कुछ करती रहती हैं। तो सुबह या शाम जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं तो गाय के लिए रोटी लेते जाते हैं, और गाय हमारे गेट के पास मिल जाती है इजली, और फिर उसको दे देते हैं, खा लेती है। इसी बहाने बेबू के हाथ की रोटी गाय भी खा ले रही है अभी। तो फिर ये देखिए इनको डब्लू बहुत पसंद है, तो मैंने इनके रोटी पे बाद में थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी मुझसे, तो मैंने उनके डब्लू शेप का काट दिया, तो बहुत खुश हो गई। फिर उसको मैंने सेक दिया। और फिर देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई थी, तो फिर मैंने कुकर खोला। अब वंश हो जाने खाना दे देते हैं, क्योंकि मेरी रोटी सिक गई है। तो अभी हम लोग खाना ना खा लेंगे सब लोग, इनके पापा भी नहीं आए हैं, तो फिर उनका खाना हम लोग ढक के रख देंगे। वो थोड़ा आते तो उनको लेट हो जाता है, तो अगर उनका वेट करेंगे कि आएँ और साथ में खाएँ, तो फिर क्या होता है कि हमें तो चलिए ये चल जाता है, पर बच्चों का क्या होता है कि वो लोग भी वेट करते रह जाते हैं। फिर लेट से खाना खाना वैसे किसी के लिए भी सही नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं भी खाना खा लेती हूँ, क्योंकि भाई भूख लग जाती है जिस टाइम पर, मैं फिर खाना खा लेती हूँ। ये तो गरम गरम रहता है, खाना अच्छा लगता है। दूसरा है कि जितना जल्दी आप खाना खा लीजिए उतना ही सही रहता है। और उनको चलो ठीक है, मजबूरी है, ऑफिस है, बहुत चीज़ें रहती हैं, फिर हम लोग तो घर में हैं तो कम से कम टाइमली खा लिया करें।
तो उधर देखिए हम लोग खाना वाना खा लिए और फिर आगे किचन देखिए पूरा अभी काउंटर भरा पड़ा हुआ है, तो सब ये सब क्लीन करेंगे। इनके पापा की जो है रोटी और सब्जी वब्जी सब साइड कर देंगे, वो आएंगे तो उनको दे देंगे। तब तक जो है ये सब किचन विचन क्लीन हो जाएगा। नहीं तो फिर क्या होता है कि अभी ऐसे छोड़ देंगे ना, तो फिर जैसे से देर होता है तो फिर किचन में मेरा मन नहीं करता आने का, फिर सारा का सारा से पड़ा रह जाएगा। फिर सुबह ये सब बवाल मेरे सर पे लगेगा। और सुबह में क्या होता है, इतनी हड़बड़ी रहती है कि कितना भी आप काम करके रखे रहो तो भी सुबह सुबह हड़बड़ी हो ही जाती है। तो देखिए मैं रात में जो काम के जो मेरे बर्तन होते हैं सुबह में मतलब जो ज़रूरत होती है मैं वो तो रात में धुल के रख लेती हूँ। जैसे चौका है, बेलना है और कुछ ग्लास व्लास होती है जो लगता है कि नहीं सुबह तक उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो रात में मैं धुल लेती हूँ। क्योंकि वैसे मेरी काम वाली बहुत देर से आती हैं और सुबह 6 बजे तो खैर कोई नहीं आ जाएगा। तो ये सब करने के बाद ये देखिए तवे पर मैंने रोटी रखा था, ये बेबू की रोटी बेबू बनाई है। तो उनको लग रहा था कि वो जो खाई हैं वो उनके हाथ की बनी रोटी है, पर ऐसे ही रोज़ होता है, वो गाठिए में रख देती हूँ और फिर बाद में जाऊँगी। सुबह जाएंगे फिर रात में इनके पापा करने जाएंगे तो वो दे देंगे। तो देखिए यहाँ किचन हो गया क्लीन। मैंने अच्छे से इसको ऊपर नीचे हर तरफ से अच्छे से क्लीन कर दिया है। और बाकी यहाँ पर इनके पापा सब्ज़ी लाए थे, तो भी सुबह से पड़ा हुआ था, तो सोच रहे थे कि इसको जो है धुल के अच्छे से रख देंगे, तो अब जाके टाइम मिला है। तो होता क्या है कि दिन भर तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, रात में यही टाइम होता है कि जो जितना भी है किचन का काम वो निपटा के फिर सोने जाते हैं। तो फिर बस फटाफट मैं ये सब्जियाँ धुल ले रही हूँ, धुल करके रख दूँगी। फिर क्या होगा कि आराम से सब पानी निकल जाएगा, फिर सुबह इसको सबको फ्रिज में रख दूँगी जैसे जहाँ रखना है। तो मैं और इसके बाद इधर मेरी सब्जियां धुल गई हैं, तो फिर मैं रात में ही सुबह जो वंश को लंच देना है, लंच में आलू पराठे ले जाएंगे बोले हैं, तो मैं रात में ही आलू बॉईल कर लूँगी। तो मैंने इसमें बस 2 ही आलू रखे हैं, वंश के लिए ही है। और तो फिर रात में मैं इसलिए बॉईल कर लेती हूँ क्योंकि सुबह पता नहीं भाई देर और हो जाए नींद खुलने में, तो कोई भरोसा नहीं है भाई, देर सवेर हो ही जाता है कभी कभार, तो कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए बच्चों के स्कूल को लेकर के। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।